कृतज्ञ हैं? क्या आप रोज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए भी? एक दिन मुझे विचार आया कि उन लोगों की क्या हालत होगी जो चल नहीं सकते और जो इस्तेमाल करते हैं एक पहिया गाड़ी आधी रात को भी बिस्तर से उठकर बाथरूम तक जाने के लिए, वरना वो नहीं जा सकते। मैं कहती हूं परमेश्वर का धन्यवाद, मेरी टांगें अभी भी काम करती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, मैं देख सकती हूं, सुन सकती हूं और अभी भी काम करती हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरा जीवन सचमुच फलदार है। कृतज्ञ होने के लिए बहुत कुछ होता है और हम जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं उतने ही प्रसन्न होते हैं और शैतान उतना ही क्रोधित होता है। उसका धन्यवाद करो और धन्य कहो, धन्य कहो। उसको हर दिन का हिस्सा होना चाहिए। हमें हर दिन स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। आइए भजन 25:1 देखें। फिर से समर्पण की बात है जो प्रतिदिन करनी है। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। सीधी सी बात है, मैं अक्सर ये भजन निकालती हूं और इसे पढ़ती हूं। मुझे भजन 25 एक प्यारा है। ये यहोवा, मैं अपने मन को उठाता हूं। यह हर सुबह करने के लिए बढ़िया काम है। अब बैठकर, खड़े होकर, घुटने टेक कर, जैसे भी आपको आराम महसूस हो, अपने हाथ ऊपर उठाकर कहें, मैं हाजिर हूं, मेरा इस्तेमाल करें। मेरा मुंह इस्तेमाल करें, मेरा मन इस्तेमाल करें, मेरी आंखों को इस्तेमाल करें। मेरे पैसे भी आपके हैं। मैं अपने को आपको अर्पित करता हूं, परमेश्वर में समर्पित करता हूं। देखिए, हम वस्तुएं चाहते हुए भी बहुत समय बिताते हैं परमेश्वर को वे सब बताते हुए जो हम चाहते हैं। मुझे ये प्यारा है जो मसीहों ने, जो पौलुस ने मसीहों के बारे में कहा था। उन्होंने कहा वे आर्थिक रूप से जितना संभव था देते थे, साथ ही वे स्वयं को प्रभु को अर्पित करते थे। ये ज्यादा कठिन होता है। आज जब मैंने सुबह परमेश्वर से पूछा कि क्या कुछ ऐसा जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं, मैंने 2 बार इससे पहले सोचा, इस डर से कि कहीं शायद अच्छा न लगे। आज मुझे एक अच्छा जवाब मिला। अपना आनंद उठाओ। हां, कौन जाने कल क्या जवाब मिलेगा। क्या कोई मुझे सुन रहा है? ना मत कहना। मैं जानती हूं मेरी बातें सुनकर कोई सोच रहा होगा, पर मेरे पास वे सब करने का समय नहीं है। शुभ रात्रि। मुझे वो करने के लिए कितने बजे उठना होगा? आप जानते ही हैं कि आप वो करेंगे ही जो करना चाहते हैं, चाहे मैं जो भी कहूं। पर मेरी बात याद रखिए, आपको जल्दी सोना चाहिए क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना होगा। अब आप दखल दे रही है मैं किस वक्त सोऊं, किस वक्त जागूं, ये मेरी मर्जी है। ध्यान दीजिए, बाइबल इससे भरी हुई है। याकूब सुबह जल्दी उठता था प्रभु को खोजने के लिए। अब्राहम सुबह जल्दी उठता था प्रभु को खोजने के लिए। यीशु अपनी आदत अनुसार सुबह जल्दी उठकर एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। मैं आपको केवल ये बता रही हूं कि यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, आपका एक के बाद एक दिन दुखद होगा। दुखद दिनों का दौर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कुछ आश्चर्यजनक होता है जब आप परमेश्वर को समय का वे पहला हिस्सा देते हैं। मेरा मतलब यह है कि आपको वे करने के लिए 2-4 घंटे निकालने होते हैं। यदि आप चाहें तो 10 मिनट में वे कर सकते हैं जो मैं कह रही हूं। मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के साथ अपने समय को इतना फलदार बनाएंगे कि आप अधिक समय बिताने के तरीके ढूंढेंगे। दफ्तर में, भोजन के अवकाश के वक्त अपने सहकर्मियों के साथ निरर्थक बातों की बजाय आप उस 1 घंटे में कहीं अकेले जाकर परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं। मैं भी जान नहीं पाऊंगा जो दफ्तर में हो रहा है। मेरे पति कई वर्षों तक ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी ऑफिस जाते थे। वे दफ्तर में पहुंचकर वे समय बाइबल पढ़ने में लगाते थे। उसके बाद भोजन के अवकाश में बाहर निकलते और आसपास चलते हुए प्रार्थना करते और सेवकाई में आने लगे थे। आपके लिए भविष्य के कौन से द्वार खुलेंगे, वे इस पर निर्भर करता है जो आप अभी करते हैं। अपने को अब आत्मिक रूप से वफादार दिखाना आरंभ करें। आत्मिक वस्त्र धारण करें और आत्मिक रूप से नग्न इधर उधर भागना बंद करें।
लूका 22:49। तब वे बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार गया। रीति, यदि आपकी ये करने की आदत नहीं है, आपके लिए आरंभ में ये कठिन होगा, पर यदि आप आदत बना लेंगे तब आपको ये करना कठिन नहीं लगेगा। तब वे बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर यीशु ने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूं। यदि हम अपने साथ ईमानदार बनेंगे तो हमें पता होंगी हमारी क्या कमजोरियां हैं। तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक आप फिर से बन के सामने कमजोर पड़कर किसी दुखद स्थिति में न पड़ जाएं, और उसके बाद प्रार्थना द्वारा उससे बचने की कोशिश करें। पहले से प्रार्थना करें। आमीन। पहले से प्रार्थना करें। यीशु भी अपने चेलों से यही करवाने की कोशिश करते। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वे जानते थे कि उनके सामने शीघ्र परिस्थिति आने वाली थी, और वे ये सोच रहे थे, मुझे विश्वास है कि तुम सब उतने शक्तिशाली नहीं हो जितना कि समझते हो, और तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें अगले 1-2 घंटों में ही परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है। बाइबल के अनुसार वे सोते रहे जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे। वे कमजोर न पड़कर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लायक हुए। चाहे उन पर उसे भागने का अधिक दबाव था, परंतु फिर भी यीशु वो करने के लायक हुए जो परमेश्वर उससे करवाना चाहते थे। पतरस ने मसीह से इनकार किया 3 बार। यदि भोजन आपके लिए प्रलोभन है, तब 3 प्लेटें साफ करने के बाद प्रार्थना करने की प्रतीक्षा मत करें। हर वक्त उसके बारे में प्रार्थना करें। हर सुबह उसके बारे में प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको इससे विजयी होने देंगे। भोजन को अपना नियंत्रक बनने देना कैसी मूर्खता है। आपकी शक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हूं ताकि मैं भोजन करने बैठूं तो मैं पर्याप्त मात्रा में भोजन करूं और फिर उसके बाद कुछ न खाऊं। मैं मीट के एक टुकड़े को अपने पर नियंत्रण करने नहीं दूंगी। मैं बर्फी के एक टुकड़े को अपने पर नियंत्रण नहीं करने दूंगी। मुझ में पवित्र आत्मा की शक्ति रहती है। कम ऑन। चाहे वो जो भी हो, अपनी कमजोरी को सुबह प्रार्थना करती हूं। हर दिन, हर सुबह पर मेरे मुंह पर नजर रखें ताकि मैं अपनी बात से अधिक न बोल दूं। मेरे मुंह के शब्द और मेरे मन के विचार ऐसे हो जो प्रभु को सुहाने लगे। मैं बहुत सी बुरी और कठोर बातें कहती, पर मैं ये जानती हूं कि मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं जल्दी ही क्या तुमने मेरा मतलब शीघ्र संतुलन गवा सकती हूं। कोई जानता है क्या कर रही हूं मैं? देखिए, केवल मुझे यहां मंच पर कुछ नहीं कहना होता। उसमें से बहुत कुछ परमेश्वर मुझे बता रहे होते हैं। इसलिए मैं उन बारे में हर दिन प्रार्थना करती हूं। हर दिन तुम परीक्षा में न पड़ो। बताइए कितने जानते हैं? यदि आप जानते हैं कि आपको अपने पर रहम का प्रलोभन होगा, यदि आपकी बात नहीं मानी जाएगी, तब पहले से प्रार्थना आरंभ करें। यदि आपकी कमजोरी है अपने पास पैसे न होने पर भी खर्च करना, तब प्रार्थना करें। मैं आपसे पूर्ण सत्य कह रही हूं। ये आप नियमित रूप से उन चीजों के लिए प्रार्थना करना आरंभ करेंगे जो आपके लिए प्रलोभन होती हैं। तब जब वो प्रलोभन होगा, आप उस प्रलोभन से बचने की ताकत लेंगे। कोई भी प्रलोभन को हमसे दूर न। यीशु जल्दी क्यों जागे थे? उस विशेष दिन उनकी सुबह जल्दी जागने की आदत थी, पर वे बाहर गए और उन्होंने प्रार्थना की कि वे परीक्षा में बिल्कुल न पड़े। वे जानते कि प्रलोभन ने आना ही था। उन्होंने कहा, ईश्वर यदि हो सके, पिता यदि हो, तो इस प्याले को मुझसे दूर रख। मैं ये परीक्षा नहीं देना चाहता। बाइबल के अनुसार उन्हें इतना कष्ट हो रहा था कि उनके पसीने से लहू की बूंदें टपकी, पर फिर भी वे ये कहने लायक हुए, तेरी मर्जी। वे प्रार्थना करते रहे। तब स्वर्गदूतों ने आकर उन्हें शक्ति दी। हालेलुया। मैं आपको कुछ और दिलचस्प बताना चाहती हूं। क्या आपने कभी कुछ कह सोचा था काश न कहा होता? अनाथ, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर के वक्त मैं कईयों के जीवनों में
दखल ले रही हूं इस वक्त, सही कहा ना, कर रही हूं बहुत ज्यादा। और भोर को फिर मंदिर में सब लोग उसके आसपास आकर बैठ गए, उन्हें उपदेश लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको भी खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था ने मूसा में हमें आज्ञा दी कि हम ऐसी स्त्रियों को पत्थर वाह करे, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात नहीं। वहां पर क्या चल रहा था? व्यवस्था में मारा जाना था, पर यीशु सिखा रहे थे रहम और प्रेम और क्षमा करना। यीशु देख आप इससे कैसे बचते हैं। यदि आप कहेंगे कि उस पर रहम करके उसे क्षमा करें, तब आप वे नियम तोड़ेंगे जिसके अनुसार उसे पत्थर मारने चाहिए थे। परंतु यदि आप उसे पत्थर मारने को कहेंगे, तब आप उसका एकदम उल्टा करेंगे, जो आप जो हैं दया और रहम करना। जब आप इसके बारे में कहेंगे, यीशु ये प्यारा है, अब ध्यान दें, देखिए क्या होता है, नहीं दिखाई देती है। परंतु यीशु उंगली से भूमि पर खने लगा। मेरे विचार से वो सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कोई कदम उठाया, बल्कि वे सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे जो परमेश्वर कहना चाहते थे। क्या वचन को देखिए, जब वे उससे पूछते ही तो उसने खड़े होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप ही पहले पत्थर मारे। तो इस तरह से उन्होंने व्यवस्था का पालन किया और अपनी शिक्षा पर भी बने रहे। मैं नहीं समझती उनके पास यह जवाब होता यदि वे सुबह जल्दी उठकर जैतून के पहाड़ पर न गए होते। देखिए, मैं आपको एक बात, दिन भर बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं। जब कोई मेरी तरह टीवी पर आता है, तब वे जहां भी जाए कोई उसे पहचान लेता है, और जब उन लोगों की तुलना में से जो नहीं कहते, कहने वालों की गिनती बहुत कम है। मेरा मतलब ये करना चाहूंगी कि मुझे सही वह, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाहती, मैं एक लापरवाह जीवन नहीं जी सकती। मुझे वो जीवन जीना चाहिए जिसके बारे में मैं साथियों और लोगों से जीने को कहती हूँ। यदि मैं परमेश्वर समय ना बिताऊं तो मेरे लिए होगा, मुझे वैसा करने का तरीका नहीं। यदि मैं परमेश्वर के साथ समय न डर लगेगा तो भी लगना चाहिए। हमें अपने आप से डरना चाहिए। हमें बुद्धिमानी की आवश्यकता है। सुबह जल्दी उठकर काम से निपटारा पा लें, उन्हें अपनी राह न निकालने, अपने किसी भी काम को परेशान या भयभीत ना करने दें। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें नापसंद होती हैं। यदि आपको पंसारी की दुकान पर जाना ना पसंद है, तब होकर खाने पीने का सामान लेने जाएं, उन्हें घर लाकर उनकी रख दें। आमीन। दाऊद सुबह जल्दी उठा था जिस दिन उसने गोली मारा था। अपने बिस्तर पर अलार्म बंद करके शत्रुओं का नहीं होने देंगे। पर मैं मुझसे सुबह नहीं उठा जाता। तब आप जब भी उठे वही आप होगी। यदि आप दें, तब आपकी सुबह है 10 बजे। आप जल्दी उठने की कोशिश करनी, तो वे परमेश्वर के साथ ही करें। आपको उद्देश्य पूर्वक काम करने चाहिए। आपका दिन जो प्रभु ने बनाया, इस दिन का आनंद लूंगा। आगे जो हमारा आनंद चुराता घोषणा करें, मैं इस दिन का आनंद उठाऊंगा। मैं धार्मिक रहा हूं, मैं महिमा में जानता हूं। मैं अपनी यीशु ने मुझ में शांति दी। आज मैं परेशान होने वाला नहीं हूं। मेरी मर्जी का ना हो। तलवार इस्तेमाल करने वाला हूं। मैं अपने वाला हूं। मैं विश्वास की ढाल उठाने, मैं अपने मोक्ष का टूटने वाला हूं। मैं प्रेम को पहनने वाला हूं। उसमें बहुत समय नहीं लगता, पूरे दिन के लिए तैयार होते हैं। कुछ ऐसे आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप परमेश्वर हैं। वो भोजन उसके पिघलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, मिलने वाला था। वे सुबह बाहर जाते और जल्दी ही उसे इकट्ठा कर लेते हैं जिसकी हमें अब जरूरत है। मैं आपको बता सकती हूँ और मुझे इस पर पूरा विश्वास है, हजारों या इस पर रहे लाखों लोगों को मदद मिलेगी इससे। मैं इस वक्त क्या करना चाहिए? आपने इतना सुना है कि अब आप आप में बस वे करने की ताकत नहीं है जो युद्ध प्राप्त करने जाएंगे। वे उकाबों की नाई उठेंगे। सुबह जल्दी कठिन काम पूरा करने। अब्राहम उस सुबह जल्दी उठा जिस दिन परमेश्वर ने उसे उसके इकलौते पुत्र की बलि चढ़ाने को कहा। मैं होती तो उस दिन मैं बिल्कुल उठना न चाहती।
परंतु बाइबल के अनुसार वो सुबह जल्दी उठा। मेरा मतलब, यदि सुबह उठना इतना महत्वपूर्ण न होता, यदि सुबह उठकर चाहे हमारी सुबह जब भी होती परमेश्वर से क्षमा मांगना यदि वे महत्वपूर्ण न होता, तो पूरी बाइबल में ये नहीं लिखा होता। अपने मन को तैयार कर ले। मैं नहीं चाहती कि आप पे भूल जाएं जो मैं इस वक्त आपको कहने वाली हूं। हर सुबह कुछ मिनट निकालकर अपने साथ मुलाकात करें। सो आपको बैठना है और अपने आप से बातचीत करनी है। कुलुस्सियों 3:9 और 3 के अनुसार स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाए रखो। सो आपको अपना मन लगाए रखना है। 1 पतरस 4:1 के अनुसार अपने को इस सही सोच का हथियार बांधो कि यदि आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कष्ट उठाना पड़े तो आप उठाएंगे। लिखा है कि अपने को लेस करो। इस तरह की सोच के साथ पहले से सोच लो कि मुझे चाहे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो भी करना पड़े मैं वो करूंगा। मुझे चाहे कोई बलिदान क्यों न देना पड़े मैं दूंगा। मैं शांति कायम करने और बनाए रखने वाला बनूंगा। मैं अनुकूल बनूंगा। यदि मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाऊंगा, फिर भी प्रसन्न रहूंगा। आप सब ऐसे दिख रहे हैं जैसे कुछ समझ न रहे हो। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण गलतियां 10, ध्यान रखो कि तुम्हें आशीष बनना है। हर दिन ये सोचने में थोड़ा समय लगाओ कि आप किसी और के लिए क्या कर सकते हैं। अपना मन बना लें कि अपने हर मिलने वाले की प्रशंसा करेंगे। कुछ अच्छा ढूंढे जो आप उन्हें कह सके। कई बार हम सोचते हैं तुम्हारी ये ड्रेस बहुत अच्छी है, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है। आप अपना मुंह खोलकर बोलिए, बोल दीजिए। आप जो सोचते हैं उसे बोल दीजिए, उन्हें बताइए। अब दूसरों की जितनी अधिक प्रशंसा करते हैं उतना अच्छा महसूस करते हैं। आप निर्णय कर लें कि आप अपने पति या पत्नी की कम से कम 5 बार तारीफ करेंगे। या दूसरी कतार में बैठा एक पुरुष करा रहा है। ऐसा करके आप अपने विवाह को क्या बचा सकते हैं? इतना ही नहीं, लोग उन सकारात्मक बातों के बदले जो आप उनसे कहते हैं प्रतिक्रिया करेंगे और वे भी आपको प्रसन्न करेंगे। आपको केवल हर नापसंद चीज के बारे में शिकायतें नहीं करनी। क्या यहां कोई बैठा है? मैं अब अपनी भावनाओं और इच्छाओं के द्वारा नहीं जीती। मैं कुछ काम करने का निर्णय ले चुकी हूं। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं अपने जीवन का आनंद उठाऊंगी और शांति प्राप्त करके रहूंगी। मैं बंधन में अपना जीवन नहीं बिताऊंगी। यदि कोई स्वतंत्र हो सकता है तो वो मैं होंगी। आप बहुत सहन करते हैं। आपको बंद करना है। सहन करते रहना, सहन करते रहना, सहन करते रहना। अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल बनाइए। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आमीन। ध्यान दें कि आपको आशीष बनना है। मैं आपको चुनौती देती हूं कि किसी ऐसे के बारे में सोचिए जिसे आप आशीष दे सकते हैं। हर दिन कुछ दान देने की कोशिश करें। आपको केवल अपने घर में नजर मारने की जरूरत है। आपके पास बहुत सी वस्तुएं हैं। आज मैंने किसी को एक ब्रेसलेट दी। मैंने पीछे एक लड़की को जो हमारे लिए काम करती थी, बल्कि सुरक्षा कर्मचारियों में से एक है, ये कहा, तुम्हारे बाल सचमुच सुंदर है। मेरा मतलब है बस कीजिए, अपने पर से ध्यान उठाइए। और मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मी। ठीक। हर सुबह आपको जोर से वचन का इकरार करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन जोर से बोलना चाहिए और आपको रोज अपने भविष्य पर उमंग वाक्य करना चाहिए। आप चीजों के बारे में वैसे बोलना बंद करें जैसी वे हैं और अनहुई बातों को ऐसे बोलें मानो वे सामने हैं। यदि आपको ठीक से नींद नहीं आती तो रोज 5 बार ये कहे, मुझे ठीक से नींद नहीं आती। मेरी नींद बार बार खुलती है। मुझे बहुत मुश्किल से नींद आती है।
मुझे आराम की जरूरत है, मुझे थोड़ी नींद की जरूरत है, मुझे नींद नहीं आती। बल्कि जब आपको अच्छी तरह नींद ना आए तो अपने होठों को सी लें और उसके बाद हर बार मौका मिलने पर आप परमेश्वर से बात करें। आप जोर से बातें करें ताकि शैतान भी सुन ले। धार्मिक मनुष्य को चैन की नींद आती है। मैं मानती हूं कि मुझे हर रात अच्छी नींद आती है। मुझे अच्छी नींद आती है। मुझे अब भी अच्छी नींद आ रही है। नहीं। जानते मैं आज सुबह क्या सोच रही थी? अभ्यास के लिए यदि हम सचमुच सुनेंगे वे मूर्खता की बातें जो हम और अन्य लोगों को कहते हैं, तो हम परमेश्वर की दया के लिए कृतज्ञ होने लगेंगे। हाँ, हम परमेश्वर के कृतज्ञ होने लगेंगे। आमीन। अपने दिन की सही शुरुआत करें। यहोवा की दूत उसके वचन को मानते हैं। भजन 103:20। जब आप वचन बोलते हैं, दूत उत्साहित होते हैं। किसी ने हमें कुछ करने को दिया है। आपके लिए शायद 20 दूत नियुक्त किए गए हैं और वे ऊब गए हैं। वे सृष्टि के सर्वाधिक उबे हुए दूत हैं, क्योंकि आप कभी ऐसा कुछ नहीं कहते जो उन्हें ऐसा कुछ दे जिसके साथ वो काम करें। मैं रोज कहती हूं कि मैं अपने साथ कुछ अच्छा होने की आशा कर रही हूं। मैं अच्छे समाचार की आशा कर रही हूं। मैं अपने जीवन में जितना चाहिए था बुरा समाचार पा चुकी हूं। मुझे याद है कि जब फोन की घंटी बजती, मैं सोचती थी कोई बुरी खबर ही होगी। अब मुझे बुरी खबर मिले तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानती हूं मैं मसीह के द्वारा जो मुझे शक्ति देता है सभी कुछ कर सकती हूं। यह आलसी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आलसी लोग 12 बार अलार्म बंद करते हैं। ओ हे प्रभु, जिस वक्त आप मुझे सुबह देखते हैं मैं परमेश्वर के साथ पहले ही 2 घंटे बिता चुकी हूं, और आपको इसके लिए प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि मेरी बातें जो आपको मदद करती हैं मुझे वहीं से प्राप्त होती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर के साथ बैठकर 3 घंटों तक गप्पे लड़ाती हूँ। बहुत बार तो मुझे ये भी नहीं महसूस होता कि वे वहां हैं, न कुछ सुनती हूँ। यहाँ वे सिद्धांत होता है कि जब हम परमेश्वर को समय देकर उनका सम्मान करते हैं, तब आप उन्हें अपने जीवन में प्रकट होते देखते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप हर दिन आरंभ करें परमेश्वर से बात करते हुए और अपने जीवन के लिए उनका मार्गदर्शन लेते हुए परमेश्वर को अपने दिन का पहला हिस्सा दें। आपका बाकी का सारा दिन सचमुच अच्छा होगा। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।